नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आम आदमी पार्टी का जिस तरह से लगातार जम्मू की कश्मीर की बात करें तो विस्तार होता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, जनाधार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति काफ़ी चर्चाओं में रहा जिनका नाम है सतीश शास्त्री, जो कि आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता है। आए दिन इनकी वीडियोज़ काफ़ी वायरल होती है और लोग इन्हें पसंद भी करते हैं, क्योंकि जो बोलते हैं कहते हैं मैं ग्रहों के आधार पर, ग्रहों की दिशा के आधार पर बोलता हूँ और जो बोलता हूँ सच्चे मन से बोलता हूँ। और काफ़ी दिनों से ये कहीं ना कहीं लुप्त नज़र आ रहे हैं। यानी जिस तरह से पहले लगातार शुरुआती दिनों में लगातार मीडिया के माध्यम से ये सामने आ रहे थे, पर अब कहीं ना कहीं लुप्त नज़र आ रहे हैं। शास्त्री जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। हार्दिक अभिनंदन है आपका। क्या बात है, बड़े मायूस मायूस लग रहे हैं आप, बड़े खामोश खामोश से नज़र आते हैं, क्या हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, काम कर पार्टी रहे में मतभेद है या पार्टी से मना किया गया कि आपने आना नहीं हैं। ऐसा मीडिया में? कुछ नहीं है, पार्टी हमारी अब जिस प्रकार कोई चीज़ चल रही होती है उस पर बात होती है। अब कोई ऐसी बात थी नहीं तो मीडिया का ऐसा नहीं है कि मीडिया के माध्यम से हम संदेश नहीं देते हैं। मीडिया पे आता रहता हूँ, लेकिन ये बात अलग है कि कुछ समय से मैं थोड़ा ग्राउंड में जा बिल्कुल काम वही कर वही रहा हूँ। हम कह रहे हैं, ग्राउंड में आप कर रहे हैं काम। ग्राउंड में काम चल रहा है हमारा। जी, ग्रहों की दिशा निकालने में व्यस्त हैं आप। देखिए लक्ष्मी दीदी, वो मेरा एक, हर व्यक्ति के दो किरदार होते हैं। वो मेरा एक अलग मेरा कार्य है, मेरे अंदर क्षमता है, ज्योतिष का कार्य करता हूँ। वो उसके फलस्वरूप जो मैं करता हूँ पहले पहले आपका बड़ा ही आप मशहूर हुए थे, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था आपने गधे को। गधे लोग जानते हैं ना जी, वो शास्त्री जिन्होंने गधे की बात की थी। देखिए ऐसा है, आपने कहा था हाँ जी जी, समय के साथ हर चीज़ बदलती है। है और परिवर्तन ही समय का नियम है। हमें अब बात करनी है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, लोगों की ज़रूरतों की। जी। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति का 3600 रुपया बिजली का बिल आया। 8-8,500 रुपया सैलरी लेते हैं। क्या लगे शास्त्री जी क्या है? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, अब बिजली विभाग से पूछिए। बड़ा मायूस था। इस तरह से लोगों के अंदर अब परिवर्तन की एक लहर है। पर जिस तरह से शुरू में आम आदमी पार्टी की लहर थी, क्या लगता है वो लहर बरकरार है या कहीं ना कहीं कमी आ गई उस लहर में? देखिए दीदी, पंजाब में चुनाव थे। पंजाब में बहुत बड़े बहुमत से पार्टी ने विजय प्राप्त की, जिसकी लहर जम्मू कश्मीर में नजर आई। अब लोग भाग भाग के पार्टी में आ रहे थे। अब जितने लोग थे उन्होंने, जितने भी पॉलिटिशियन ने पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब जब कोई ऐसी स्थिति नजर आएगी, चुनाव हो रहे हैं, तो फिर से लोग सड़कों पर नजर आएंगे। अब जब चुनाव होंगे, जहाँ चुनाव के दिनों में नजर आएंगे, ऐसे अगर कोई जनता के मुद्दे होंगे तब आप नजर मुझे नहीं आएंगे। बताइए ना, क्या सोशल मीडिया पर आने से ही पार्टी की लहर नजर आएगी? सोशल मीडिया एक माध्यम है जिसके चलते लोगों को नजर आता है कि पार्टी सोशल मीडिया में नजर नहीं आ रही है, लेकिन सड़कों पर अभी भी है कि सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी आप अच्छा कार्य करते, कोई भी कार्य करते, अगर उसको आप सोशल मीडिया के माध्यम से हाईलाइट करते हैं तो जनता का समर्थन मिलना या आप लोगों में क्या त्रुटियां हैं, गलतियां, वो भी कहने की पता देखिए चलती है। दीदी, सोशल मीडिया जब सभी आप अच्छे पत्रकार हैं, आप आते हैं, बाकी लोग भी जो हैं वो जैसे जैसे आते जाएंगे, जैसे जैसे उनको न्यूज़ मिलती है वो पहुंचते हैं, हमारी तरफ से संदेश उनको मिलता है तो वो आते हैं। आम आदमी पार्टी जो है इस समय व्यस्त है, लोगों की सूची तैयार की जा रही है कि लोगों के लिए एक ख़ास तौर पर उन पर नज़र रखी जा रही है कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं। जम्मू कश्मीर में मूलभूत सुविधाओं को लेकर, उनकी ज़रूरतों को लेकर आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन भी करती है। कल भी बिल्कुल, भ्रष्टाचार की बात करें तो जिस तरह से पंजाब में भगवंत मान ने आते ही आपने जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्हें बर्खास्त कर दिया अपने ही ओहदे से, और जिस तरह से उन्होंने करप्शन के उनके ऊपर जो मुलविस थे वो सामने नजर आया कि कोई डील की थी जिसमें उनके ऊपर करप्शन किया। तो इसी तरह से पहले भी 2014 में केजरीवाल जी की तरफ से भी एक मंत्री को, तो सवाल ये है कि क्या जम्मू कश्मीर में जैसे JK PSI सब इंस्पेक्टर की जो भर्तियां होनी थी उसका एक बड़ा स्कैम सामने बनकर आया, क्या लगता है इस स्कैम को किस तरह से सामने लाया जाएगा? कौन कौन बड़े चेहरे इसमें मुलविस होंगे या किस तरह से आपकी पार्टी जो इन सारी चीज़ों पर आने वाले समय में अंकुश लगाएगी, जिस तरह से दिल्ली में और बात करें पंजाब में के भगवंत मान कोशिश कर रहे हैं? देखिए दीदी, आपने देखा दिल्ली के अंदर 3 बार हमारी सरकार बनी। हालांकि पहले जो थी 49 दिन की सरकार थी, और 2 बार जब हमारी सरकार रही तो हमारे जो राष्ट्रीय कन्वीनर हैं अरविंद जी ने
दोनों बार काम कर कर दिखाया, और एक ऐसा राज्य जहाँ पर केंद्र का दबदबा बना हुआ है, केंद्र प्रशासित देश है। अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने वहाँ काम कर कर दिखाया, तभी पंजाब की जनता कोई अनपढ़ नहीं है। पंजाब की जनता कोई ऐसे ही नहीं आम आदमी पार्टी को, और ऐतिहासिक जीत हमारी पंजाब में हुई है। और मैं आपको एक बताऊं, ना ही कांग्रेस को पता था, ना ही भारतीय जनता पार्टी को पता था, ना अकालियों को पता था, ना ही वहाँ की किसी कोई भी जो क्षेत्रीय पार्टी थी, किसी को भी ये नहीं पता था कि हमारे जो नेता हैं वो करप्ट हैं। जैसे ही भगवंत मान जी को पता चला, अरविंद केजरीवाल जी के साथ उन्होंने रातों रात मीटिंग की और उन्हें बर्खास्त कर कर उन पर कानूनी कार्रवाई की और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। तो ये मिसाल है। जम्मू में इस तरह की चीज़ें अभी एसीबी लगातार प्रयास तो कर रहा है कि कोई अगर 10,000 की रिश्वत ले रहा है या कोई जनता से रिश्वत मांगता है उन्हें अंदर किया जा रहा है, पर बड़े मगरमच्छ अभी भी कहीं ना कहीं छुपे पड़े हैं, वो भी अभी बाहर नहीं जम्मू कश्मीर की, अगर आप जम्मू कश्मीर के इतिहास में अगर आप जाएंगी तो जम्मू कश्मीर को कभी भी पूर्ण राज्य प्राप्त नहीं हुआ है। स्वतंत्र सरकार कोई नहीं मिली है। एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, भाजपा, अगर एक बार कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस आई भी आएगी पर तो सभी ने अपने परिवार को बढ़ावा दिया है और भ्रष्टाचार पर कभी अंकुश नहीं लगाया। जम्मू कश्मीर भाजपा ने भी कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है केंद्र में, परिवारवाद खत्म होगा, कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर सरकार बनेगी तो भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, पर कहीं ना कहीं परिवारवाद को खत्म करने का प्रयास किया गया। क्या लगता है भाजपा की जो केंद्र में सरकार है, जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में इस तरह की चेंजेस लाई जाएंगी? देखिए, अभी तक तो बाप बेटी, बेटा और बाप ही शासन करते हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन आने वाले समय में जब आम आदमी पार्टी का आपने देखा, दिल्ली में भी हमारे यहाँ कन्वीनियर हैं, सेक्रेटरी हैं, किसी का बच्चा पार्टी में नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी की बहन नहीं है। हालांकि कोई बीच में आना भी चाहता है राजनीति में तो आ सकता है, राजनीति में सबका स्वागत है, लेकिन ये पार्टी परिवार को बढ़ावा नहीं देगी। और बिल्कुल जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, हमारे सारे कन्वीनियर, ऑब्जर्वर, हमारे परिवार में अब एक हमारा एक परिवार है ये पार्टी। इसमें सर्वे में जो व्यक्ति लोगों की क्षमता के अनुसार खड़ा उतरता है वो चुनाव लड़ता है। तो भविष्य में वही आने वाले समय में यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। जम्मू में ऐसे चेहरे, जिस तरह से भगवत मान एक चेहरा था, केजरीवाल जी एक चेहरा है, खुद में एक पहचान है, जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई चेहरा है? दीदी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने सर्वे करवाया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए, उनका नाम आया। पूरी आपको कोई झगड़ा तो नज़र नहीं आया, कोई ऐसी कोई बात नहीं, तो वो मुख्यमंत्री बने। अब पंजाब में भी सर्वे करवाया गया, वहाँ पर भी भगवंत मान जी का नाम आया। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर की जनता जो अब जनता के सिर पे है, जनता के हाथ में, जिसे जनता अपना समर्थन देगी, जिसे जनता अपना प्यार देगी, वही अभी हमारी वॉलंटियर, जम्मू में भी ऐसा ही होगा। जून को हमारी वॉलंटियर मीटिंग हुई थी जिसमें साफ तौर पर बता दिया गया था कि जो व्यक्ति कार्य प्रणाली में कुशल होगा, लोगों के मन में बैठा होगा, जो एक साफ सुथरी छवि वाला होगा, उसे चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। और वो जनता के कहने पर, क्योंकि हमारे सर्वेयर वहाँ पार्टी के जाते हैं और उसी के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। क्या बात है। पर एक चीज़ फिर से पूछना चाहिए, अब बड़े बुझे बुझे क्यों लग रहे हैं? देखिए, पहले बड़े खिलखिला के जब भी आते थे, नई नई पार्टी हुई थी, कुछ ना कुछ है मतभेद। बीच में हमारी माता बीमार थी, अच्छा जी, तो उनको चलकर भी ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के प्रति मेरी वैसे ही वफादारी है। बस थोड़ा सा मुझे लगता है, लोग सोचते हैं मैं कॉमेडी ज़्यादा करता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना संदेश दिया जाए। सच्चे मन के लोगों को ऐसे लोग समझ, हम भी लोगों को सीरियस सीरियसनेस दिखाएं, पर इतनी सीरियस सवाल उठ जाएंगे भी नहीं ना। सीरियस नहीं, लोगों को लगता है शायद पार्टी में मतभेद चल रहा है कि नहीं, हमारी पार्टी में ऐसा कोई मतभेद है। देखिए, जो सत्यबाजी है, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वहाँ पर छोटे मोटे मनमुटाव होते रहते हैं। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मुझे कुछ कहा गया है। मैं तो अपने राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे दिशा निर्देश हमारे कन्वीनियर, ऑब्जर्वर जहाँ कर देंगे तो हम उनके ऊपर गौर फरमाएंगे। और अगर हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमारे ओम प्रकाश खजूरिया जी पार्टी को बढ़ावा देने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, राजकुमार सेक्रेटरी, अमित, उन्हें अरेस्ट भी किया गया था मीरा साहब ने जब ऊपर। देखिए, हमारा जो कल का प्रोटेस्ट बहुत कामयाब रहा। पर जो मीरा साहब में वो तो अकेले ओम प्रकाश खजूरिया ही कर रहे थे अकेले। देखिए, बाकी कार्यकर्ता कहाँ थे उनके साथ? हमारा हेड ऑफिस गांधीनगर में है। ओम प्रकाश खजूरिया जी जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने जो मेन लीड करने वाला व्यक्ति था उनको उन्होंने नज़रबंद कर दिया। और उन्होंने, पर जब यहाँ पर तय हुआ था या आप लोगों की आपस में स्ट्रेटेजी बनी थी कि यहाँ पे प्रदर्शन करना, तो वहाँ पे जाके क्या कर रहे थे? कहीं ना कहीं अकेले वो कहीं ना कहीं भाजपा को पता था कि आम आदमी पार्टी खलन डालेगी,
और ये जो अग्निपथ के जो योजना है, अकेले आप कहेंगे ओम प्रकाश खजूरिया जी अकेले वहाँ क्या कर रहे थे? यानी कि जब भी प्रदर्शन किया जाता है अपने कार्यकर्ताओं के साथ में किया जाता है। वो अकेले नहीं थे, उनको घर से ही नज़रबंद कर लिया गया था। घर से ही उनको उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी। उनको रात को ही उनके पास एसपी साहब का सुनने में आया कि उनको कॉल आई, फिर उसके बाद उन्हें सुबह सुबह वहाँ के पुलिसकर्मी आए और उन्होंने पर वो तो मीरा साहब पुलिस स्टेशन के बाहर देखिए, प्रदर्शन कर रहे थे। उनका घर था वहाँ पे। जी जी। तो कार्यकर्ता तो हमारे जम्मू कश्मीर के हर जगह पर हैं, सुंदरबनी में है, पुंछ में है, रजौरी में है, कठुआ में है, और ये लोकतंत्र है, धरना तो कहीं भी लगता है आपको जिस तरह से भगवत मान पर पंजाब की जनता ने विश्वास जताया, केजरीवाल जी पर दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया, आपका कोई ऐसा चेहरा होगा आम जम्मू कश्मीर में कि जनता जिस पर पूरी तरह से विश्वास जता पाएगी? देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, यहाँ पर सभी लोग राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्र के लिए हर व्यक्ति समर्पित है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, लोग अच्छे होने चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं उन सबका स्वागत भी करते हैं हम, और जो हमारा मुख्य नेता होगा पार्टी का, हम उसका सम्मान भी करेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी उस पर मोहर भी लगाएंगे। समय के साथ जो भी जनता जिसको समर्थन, देखिए, जनता जनार्दन है और जनता के दम पर ही सरकारें बनती हैं। यही कारण है हम पंजाब में आए, यही कारण है हमने गोवा में खाता खोला, यही कारण है। क्या जम्मू कश्मीर में खाता खुलेगा जब इलेक्शन होंगे? ये देखना दीदी, पड़ेगा। ये मेरे से बेहतर क्योंकि ये जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब नहीं है, दिल्ली नहीं है, ये गोवा नहीं है, ये हमारा जम्मू लेकिन कश्मीर भारत का राज्य है। भारत का राज्य तो है, कोई दोराहे नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से हमें स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लोग समझदार हो चुके हैं, हमारी जनता समझदार हो चुकी है। देखिए, अगर जनता समझदार है तो जनता को ये पता होना चाहिए क्या बिजली विभाग के कर्मी परमानेंट हुए हैं स्थायी रूप से, क्या जल बोर्ड वाले परमानेंट हुए हैं, पीएचई वाले। लोगों के साथ कहीं सीआईएसएफ, कहीं कुछ कोई ना कोई घोटाले आ रहे हैं, तो क्या उन पर कोई लगाम लगाई गई है? कुछ ना कुछ घटित होता ही जा रहा है जम्मू कश्मीर में, कश्मीरियों पर प्रहार हो रहा है, कहीं उनको सुरक्षा नहीं प्रदान की जा रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा इसमें विफल हुई है। प्रधानमंत्री जी तो योजनाएं लाते हैं, पहले उन्होंने नोटबंदी के लिए रातों रात डिसीजन ले लिया, जो कि लोगों पर बहुत ज़्यादा खरा उतरा होगा, हो सकता है उसका लाभ भी हुआ हो, मुझे खैर उन्होंने उसकी कोई व्याख्या तो नहीं की। फिर बाद में इन्होंने बिना वजह किसानों को तंग किया। अगर आपकी योजना इतनी सही थी तो 700 लोगों की आहुति देने के बाद आपने उसे वापस क्यों लिया? धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सतीश शास्त्री जी, जो आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और कहते हैं मैं चल रहा हूँ नक्शे कदम पर केजरीवाल जी के, जो एक अच्छी छवि वाले हैं, हमेशा सत्य का साथ चले हैं और गरीबों के मसीहा बने हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की जिस तरह की नीतियां थी, ऐसे बिल लाते ही क्यों हैं जो बाद में वापस लेने पड़े और कहीं ना कहीं आम जनता की जाने जाती हैं। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से बवाल उठ रहे हैं, और आप देख रहे हैं पहले बॉर्डर बटालियन, बीएसएफ सीएसएफ के एस्पिरेंट्स, उसके बाद बॉर्डर बटालियन, एनवाईसी, रहबरे खेल, डेली वेजर्स, परमानेंट जो ये कहेंगे पीएचई के वर्कर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं आर्मी एस्पिरेंट्स, और उसके बाद हम कहेंगे जेकेपीएसआई का सबसे बड़ा जो स्कैम सामने बनकर आया है। इनका कहना है कि अब की बार, हमने भी इनको कहा, हमने भी अपने माध्यम से मैसेज दिया कि अब जनता, जम्मू कश्मीर की जनता जागरूक हो चुकी है, अब किसी की भी बहकावे में या बरगलावे में नहीं आएगी। अब जनता की, हमारे जम्मू कश्मीर की जनता अब खुद फैसला करेगी आने वाले समय में, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए। पर इनका ये कहना है कि आने वाले समय में जनता अब जागरूक हो चुकी है, ज़रूर समर्थन देगी। जिस तरह से जनता ने आम आदमी पार्टी को पंजाब में समर्थन दिया, दिल्ली में दिया, और जनता भी चाहती है बदलाव, और सियासत का नाम ही बदलाव है। पर अब देखना यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा चेहरा होगा जिस पर हमारे जम्मू कश्मीर की जनता विश्वास जता पाएगी, जो आने वाले समय में जिस तरह के बदलाव जनता चाहती है वो होगी। आप देखना यह है कि बड़े बड़े स्कैम्स बनकर सामने आ रहे, और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि अब भाजपा को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। खास करके बात करें जेकेपीएसआई के स्कैम में, बार बार हम ये कहेंगे क्योंकि जहां पर हमारे जनता के हित की बात होगी, युवाओं के हित की बात होगी, हम बड़ी बेबाकी से बोलेंगे, क्योंकि कई हजारों युवाओं की फ्यूचर दाव पर लगा है, जिन्होंने मेहनत की है या जिन्होंने अपनी जमा पूंजी बेची है। आखिर कौन थे वो लोग जो इस स्कैम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, और कौन थे वो लोग जो अंडरग्राउंड हो गए, और कौन है वो पावरफुल लोग
जिनको अभी सामने आना, एक्सपोज करना पीछे। आप देखना ये इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हो आने वाले समय में अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को जनता का समर्थन मिलता है, या जिस तरह से भाजपा कह रही है कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, हमारा ही सीएम होगा। अब ये जनता पर निर्भर है। और साथ ही साथ ये भी कहना है कि जिस पर जनता मोहर लगाएगी जम्मू कश्मीर का सीएम का कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का वही होगा, जिसको केजरीवाल जी जिस पर मोहर लगाएंगे। अपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।